मुझे ना बचपन से ही लगता था कि मैं आईपीएस ही हूँ। मुझे लगता था मैं ग्रेजुएशन करूंगा और कोई आएगा, हाथ में वर्दी पकड़ा देगा और बोलेगा जाओ ड्यूटी पे जाओ। हाँ, लेकिन आए ही नहीं वो लोग। तो एक दिन मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, मंजीत तुझे याद है मैं कॉलेज में आईपीएस बनना चाहता था। अरे हाँ हाँ, हम तो बहुत प्राउड भी फील करते थे। पर क्यों? क्योंकि हम में से तो कोई बनना चाहता भी नहीं था ना। वो लाइक दैट। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आईपीएस बन जाऊं। तो फिर बन जा। कैसे बनते हैं? अरे मुझे क्या पता कैसे बनते हैं। फिर हमने पता किया और 1 डेढ़ महीना तो पता करने में ही लग गया। फिर हमें पता चला कि यूपीएससी एक एग्जाम कराता है। तो मुझे यूपीएससी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा जो कि हमारे ग्रुप का टॉपर था, भाई ये यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। तो भाई कितने सुप्रीम कोर्ट है देश में? यही कोई होंगे 4 5। हाँ, तेरे बाप ने खोल के रखा है ना। तो हमें पता चला कि यूपीएससी एग्जाम कराता है जो कि 3 पार्ट में होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने सोचा ये कर लेते हैं पहले, ये तो हो ही जाएगा। फेस टू फेस देखते हैं क्या बात करेगा ये। तो 5 6 दिन तो मैंने फेसबुक से तैयारी करी। गाइस, हंसने की कोई बात नहीं है यार, क्योंकि उस टाइम फेसबुक पे क्वेश्चन आते थे और वो क्वेश्चन बहुत टफ हुआ करते थे। जैसे कि कुछ इस तरह। जाओ खिड़की के पास जाओ और कूद जाओ। हाँ, लेकिन खिड़की के पास जाके अंदर की तरफ कूदना है, ना कि बाहर की तरफ, वरना देखिए क्या हो सकता है। तो आपका सिलेक्शन। अरे मर गया क्या ये वाला भी। सुबह से 4 मर चुके हैं यार, लगता है क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। तो ऐसे ही फेसबुक पे 10 12 क्वेश्चन थे, तो मैंने सारे के सारे रट लिए और घर वालों और दोस्तों को बता दिया कि इंटरव्यू तो हो गया मेरा। और उन लोगों ने भी सभी को बता दिया कि वैशु का इंटरव्यू हो गया। फिर इंटरव्यू के बाद मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करी। प्रीलिम्स की तैयारी से पहले जस्ट किसी ने मेरे को कहा कि अरे बबुआ, ये तैयारी ना अकेले में रह कर होती है, हाँ ऐसे झुंड में नहीं रहा जाता। तो अकेले में तैयारी करने के लिए मैं मुखर्जी नगर चला गया। तो मैं वहां जाके एक ब्रोकर से बात करी। एक तो दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर, वो हो, इतने ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि आपको भेज देंगे आप ही को। सर एक रूम देखना है। अरे आपको ऐसा रूम दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। अरे आप पर्सनल क्यों हो रहे हो? आप सिर्फ रूम दिखाओ, मजे मैं ले लूंगा। तो वो मुझे रूम दिखाने ले गया। एक तो वहां की सारी बिल्डिंगें जो कि एक जैसी है, जो कि कभी भी गिर सकती है, और लिफ्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहां। तो हम एक बिल्डिंग में घुसे और सीढ़ी चढ़े, और हम चढ़ते ही रहे। और 3 घंटे के बाद मैंने तो उसका हाथ ही पकड़ लिया। ब्रोकर भैया, मजा नहीं आ रहा। अरे आएगा, अभी तो और चढ़ना है। कृपया आप चढ़े, मैं कर रहा हूं कोशिश। भाई लेकिन ये आदमी नहीं रुका। जब तक मेरे प्राण चले तब तक तो मैं सीढ़ियां चढ़ता रहा। और 3 दिन बाद मैंने तो उसका पैर ही पकड़ लिया। ब्रोकर वाले भैया, सच्ची सच्ची बता ना, वो क्या वैष्णो देवी है? यहाँ तो आ ही रहे थे तो नारियल और अगरबत्ती भी ले आते। अब तो मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। अरे मेरे लेफ्ट घुटने के एब्स बन गए हैं यार। मैंने खाली आपको एक रूम दिखाने के लिए बोला था, ये थोड़ी ना बोला था कि एक रूम दिखाना और मेरी हत्या कर देना। और अभी ये रोज करना पड़ेगा। यूपीएससी छोड़ो, पहले इसकी तैयारी करवाओ। भैया जो दिखाना यही दिखा दो, भैरव बाबा तक नहीं जाएंगे। तो उसने भाई मेरे को एक रूम दिखाई जो कि बहुत ही छोटा था भाई। आप लोग खुद ही देख लीजिए। कमिंग, अंदर आ जाओ। वेयर इज इन? हम इसके लिए चढ़ाई कर रहे थे? अरे यही है वो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी? अरे भगवान से तो डर।
सर कितने पैसे मिलते हैं यहाँ रहने के? अरे रेंट देना पड़ता है। इसका भी ले रहे हो तुम लोग? कितना रेंट है? यही कोई 15,000 रुपये। कितने साल का? 1 महीने का। एक बात बताओ, 15,000 रुपये कैश आ जाएगा इस रूम में? अरे मैं रेंट देने से पहले इसे छिपाऊंगा कहाँ? अरे ये इसलिए महंगा है क्योंकि यहाँ लैंडलॉर्ड नहीं रहता ना। एक मिनट, यहाँ लैंडलॉर्ड रहता तो मैं कहाँ रहता? और पहली बात तो जिसके पास इतना लैंड होता है उसे लॉर्ड नहीं कहते, उसे ना लैंड पे ही छोड़ देते। अरे बिल्डिंग में ही लैंडलॉर्ड नहीं रहता, तो यहाँ ना तुम किसी को भी ला सकते हो। अरे आप फिर पर्सनल हो रहे हो यार। और कौन मानेगा यहाँ आने को? किस पे होती है 4 दिन की छुट्टी? पहले तो 3 दिन चढ़ाई करे, फिर मौत से उभरे, फिर इस प्रॉपर्टी पे आए। और यहाँ कुछ भी होगा कैसे ये तो बताओ। कैसे करेंगे? आओ करके बताओ, मेरे साथ आओ। सर कोई ढंग का रूम दिखा दो, 4 दिन से साथ हैं हम लोग। तो फिर चलो बगल वाले बिल्डिंग में दिखाता हूँ। और हाँ, इस बार मैं नीचे से देखूंगा, आप ऊपर जाएंगे और मुझे फोटो भेज देंगे। मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। तो पूरे दिन हम रूम ढूंढते ही रह गए। ये ऊपर जाता था और कोई पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो भेज देता था। फिर मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा यार। तो फिर मैं तैयारी करने राजेंद्र नगर चला गया, और वहाँ भी ऐसा ही हाल था। वहाँ पे मेरा एक स्कूल का दोस्त मिल गया। भाई चल मेरे साथ मेरे फ्लैट पे शिफ्ट हो जा, और मैं तुझे गाइड भी कर दूंगा। इतनी औकात कब से हो गई बे तेरी? अरे तू आ तो जा। तो मैं उसके साथ शिफ्ट हो गया। मैंने सोचा ब्रोकरेज बच जाएगी मेरी। तो उसका फ्लैट था कैलाश पर्वत वाले फ्लोर के नीचे। 7-8 दिन की चढ़ाई करके मैं वहां पे पहुंचा, वो भी सारा सामान एक साथ लेके। अब तो एग्जाम वाले दिन ही नीचे उतरेंगे। मैं तो इसके साथ शिफ्ट हो गया। फिर पता चला कि मैंने जिंदगी की ऐतिहासिक गलती कर दी। ये ना 4 साल से तैयारी कर रहा था, और इस बात को ना 6-7 साल हो चुके हैं। एक बार भी एग्जाम देने नहीं निकला। दिल्ली में करोल बाग से लेके खीर गंगा तक गांजे का कोई ऐसा डीलर नहीं है जो भाई को पर्सनली ना जानता हो, क्योंकि भाई ने सबको बता के रखा है जब मैं आईपीएस बन जाऊंगा सब कुछ लीगल करा दूंगा। अरे इसकी अलग ही इज्जत है उस मार्केट में। एक दिन तो हम माल लाने गए थे, तो देखिए सामने वाले ने क्या कहा। गुल्लू माल लेके आटो साहब आए हैं। ये साहब है? नाली में पड़ा हुआ था कल, ये मैं उठा कर लाया हूं घर से। और ये साहब हैं। तो आपको इस वीडियो को पार्ट 2 चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और लाइक और शेयर करना पड़ेगा।